औषधोपवास की विधि क्या है और उसमें भी उत्तम, मध्यम और जघन्य किस रूप में ग्रहण करना है, ये आचार्य ने कहा था। जहां पर अंत में लिखा गया था कि उत्तम जो उपवास है या औषधोपवास है वो 48 घंटे का है, मध्यम में 36 घंटे और जघन्य कम से कम जो है 24 घंटे का उपवास तो अनिवार्य है ही, उसके अनुसार उपवास करना चाहिए। और फिर भी उसमें जैसा निर्देश मिलता है विभिन्न श्रावकाचारों में कि कदाचित किसी का ऐसा भी होता है कि पित्त बहुत तेज होता है, तो इस वजह से उनको जो है एकाशन या एक भुक्त इत्यादि शब्द मिलते हैं वहां पर, तो उनके अंतर्गत पालन करना चाहिए। अस्तु, अब हम आगे बढ़ते हैं। पद्य संख्या 158। भोगोपभोग हेतु स्थावर हिंसा भवेत् किलामीशाम् भोगोपभोग विरहात् भवति न लेशोऽपि हिंसाया। भोगोपभोग हेतुः स्थावर हिंसा भवेत् किलानियामीषां भोगोपभोग विरहात् भवति न लेशोऽपि हिंसाया। भोग उपभोग हेतोः स्थावर हिंसा भवेत् किल अमीशाम् भोग उपभोग विरहात् भवति न लेशः अपि हिंसाया। विगत कक्षा में आचार्य महाराज ने बताया था कि जो व्यक्ति प्रोषितोपवास का पालन करता है उस प्रोषितोपवास की अवधि में उसके पूर्ण रूप से अहिंसा व्रत का पालन होता है। तो प्रश्न आया कि उसके पूर्ण रूप से हिंसा कैसे हो जाएगी, है ना? तो उत्तर दे रहे हैं भोग उपभोग हेतु हो, अर्थात भोग और उपभोग के जो साधन हैं, है ना, भोगोपभोग के जो कार्य हैं। अब भोग उपभोग तो हम समझते ही हैं, जिसे एक बार भोगा जाए वो भोग है और जो पुनः पुनः भोगने में आता है ऐसी वस्तु उपभोग कहलाती है। तो ऐसे भोग और उपभोग के निमित्त से ही, उसके कारण से ही किल यानी वास्तव में हमीशाम उन जीवों के अर्थात श्रावकों के स्थावर हिंसा भवेत् स्थावर हिंसा होती है, क्योंकि त्रस हिंसा का तो त्याग कर चुके हैं, अब बची है हिंसा स्थावर हिंसा। तो वह भी क्यों होती है? भोग और उपभोग के निमित्त से, अर्थात जो हम भोजन इत्यादि करते हैं और भी घर गृहस्थी के जो कार्य करते हैं आरंभ संबंधी, उनके कारण से ही हमारे जीवन में स्थावर हिंसा होती है। अतः भोग उपभोग विरहात, जब भोग और उपभोग से ही विरह हो गया, 48 घंटे का संकल्प कर लिया कि मैं किसी प्रकार का भोजन नहीं करूंगा, और शयन इत्यादि पर भी जब कह दिया उन्होंने कि चटाई इत्यादि शुद्ध जो संस्तर है, बिस्तर है, उस पर ही सोना है, अपना समय मंदिर जी में ही बिताना है, धर्म ध्यान में बिताना है, तो सभी प्रकार के भोगो भोग का विरह हो जाने के कारण हिंसायाः लेशः अपि न भवति, हिंसा रंच मात्र भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि अब हिंसा के लिए स्थान ही क्या बचा, है ना? मात्र केवल एक स्नान करना और मंदिर जाने के लिए जो द्रव्य इत्यादि तैयार करना है उतना है, और वो भी सावध लेश वाली बात आ जाती है उसमें, अन्यथा तो उसके जीवन में उस समय के लिए हिंसा का अभाव सा हो गया है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उसके पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन क्यों होगा? क्योंकि उन श्रावकों के भोग और उपभोग के कारण से ही स्थावर जीवों की हिंसा होती है, और जब भोग उपभोग का ही त्याग कर दिया है तो फिर हिंसा नहीं होगी। देखें विशेष, देशव्रती श्रावक या गृहस्थ त्रस जीवों की हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्यागी होता है, परंतु पंचेंद्रियों के भोगोपभोग के कारण स्थावर जीवों की हिंसा होती है। अब उपवास के समय समस्त आरंभ परिग्रह और पांचों पापों का तथा भोगोपभोग का संपूर्ण त्याग होने से त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की लेश मात्र भी हिंसा नहीं होती, अतः अहिंसा व्रत का पालन हो जाता है। यहाँ एक बात और विशेष कहना चाहेंगे, ये अहिंसा व्रत पूर्ण रूप से पल रहा है, लेकिन ये अहिंसाणु व्रत ही है, अभी महाव्रत नहीं बना है, ठीक है ना? एक उसका उपमान दे दिया जाता है, उसको संज्ञा दे दी जाती है कि हाँ उस जीव के अहिंसा महाव्रत जैसा पालन हो रहा है, लेकिन अहिंसा महाव्रत होने में और अहिंसा महाव्रत जैसा होने में अंतर है, ठीक है ना? तो यहाँ पर
तो इतना ही ध्यान रखना है कि उसके विशेषता तो आएगी, क्योंकि जब आरंभ परिग्रह का त्याग करें तो विशेष तो बनेगा ही, लेकिन अभी मन में आसक्ति मिटी नहीं है उस तरह से, पूर्ण रूप से आसक्ति नष्ट नहीं हुई है, अन्यथा तो अच्छी तरह से हमेशा के लिए त्याग कर देते। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है, और आगे आचार्य महाराज कहेंगे भी इस चीज को, सो अभी पढ़ने में आएगा वो। अस्तु आगे, वागुक्तिर्नास्त्यनृतं न समस्तादान विरहितं स्तेयं ना ब्रह्म मैथुन मुचः संगो नांगेप्य मूर्छस्य। वाग्गुप्तेर्न्यास्य नृतं न समस्तादानविरहितस्तेयं न ब्रह्ममैथुनमुचः संगो नांगेप्यमूर्छस्य। वाक् गुप्तेः न अस्ति अनृतम्, यहाँ पर कितने शब्द निकल गए? वाक् गुप्तेः न अस्ति अनृतम् न समस्त आदान विरहितं स्तेयं न अब्रह्म मैथुन मुचः संगः न अंगे अपि अमूर्छस्य। यहाँ विशेष बता रहे हैं कि जो जीव इस प्रकार से प्रोषण इत्यादि करता है, उपवास करता है, उसके अहिंसा व्रत का पालन तो होता ही है, साथ में शेष जो 4 व्रत बचते हैं उनका भी पालन होता है। तो कैसे? वाक गुप्ते है, क्योंकि वाणी की गुप्ती कर ली है, वचन गुप्ती हो गई है, अर्थात अनावश्यक रूप से किसी से बोलना नहीं, केवल मौन रहना है। इस वजह से न अस्ति अनृतम, अर्थात अब झूठ नहीं बचा, असत्य वचन का प्रयोग होना ही नहीं है, क्योंकि जब बोलना ही नहीं है या कि आवश्यकता पड़ने पर बोलना भी है तो बिल्कुल सत्य बोलना है, इसलिए झूठ नहीं हुआ, अर्थात असत्य का त्याग हो गया। न समस्त आदान विरहितम स्तेयम, समस्त आदान विरहितम माने सभी प्रकार की जो ग्रहण करने योग्य वस्तुएं थी उनसे रहित, माने उनका त्याग हो जाने के कारण से स्तेयम न, चोरी भी नहीं रह गई है। अब वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे बिना दिए हुए, इसलिए वह चोरी का भी पाप नहीं कमाएंगे। न अब्रह्म, और उनके कुशील या अब्रह्म का जो पाप है वो भी नहीं होगा। क्यों? मैथुन मुचः, अर्थात मैथुन का त्याग कर देने से। और संगह न, परिग्रह भी नहीं है, किस कारण से? अंगे अपि अमूर्छस्य, शरीर में भी मूर्छा भाव रहित होने से, अर्थात जो शरीर के प्रति भी ममत्व छोड़ देते हैं। ऊपर उल्लेख आया था कि जब धारणा की जाती है तो धारण करते समय शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग करना होता है। अतः जब शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रह गया है तो निश्चित रूप से उसके परिग्रह का भी त्याग हो ही गया है। इस प्रकार से 5 पापों का त्याग करके वह प्राणी 5 व्रतों का बड़ा विशेष पालन करता है। हाँ, 5 पापों का त्याग हो जाएगा कि बिल्कुल होगा, है ना। और 5 पाप का त्याग वैसे भी करना ही है, उसको संकल्प में भी करना है, और वो अलग अलग भी आचार्य महाराज ने सिद्ध किया है कि उपवास करने वाले पुरुष के 5 पापों से रहित अवस्था कैसे बनती है। तो अहिंसा का तो पहले बता दिए हैं, शेष 4 का यहाँ पर बताए हैं। तो कैसे? वही कह रहे हैं कि उपवास के दिन वचन गुप्ती के कारण, है ना, अधिक से अधिक मौन रहेंगे, इस कारण झूठ बोलने का त्याग होने से सत्य महाव्रत का पालन होगा। ठीक है, 1 मिनट, ये कोई अपनी क्लास के लिए तो नहीं है? हेलो, हाँ जी, हाँ थोड़ा बाद में करेंगे कॉल, कक्षा चल रही। हाँ, क्षमा चाहते हैं। अस्तु, ये हो गया है वचन गुप्ती के कारण से जो है सत्य महाव्रत का पालन। फिर बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण का त्याग होने से अचौर्य महाव्रत का पालन, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उपवास करेगा तो डेफिनेटली मंदिर में ही समय जब बिता रहा है या कि धर्म ध्यान में बिता रहा है तो किसी प्रकार की वस्तु ग्रहण नहीं करनी। पुनः संपूर्ण मैथुन के त्याग होने से ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन, उसमें उल्लेख आया था
कि रात्रि में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है और कोमल शैया का त्याग करते हुए सामान्य से चटाई इत्यादि का ही प्रयोग करना है, और उसमें भी स्वाध्याय से युक्त रात्रि बितानी है। अधिक से अधिक निद्रा नहीं आए ऐसा प्रयास करना है। शरीर में ममत्व भाव न होने से परिग्रह त्याग महाव्रत का भी पालन हो जाता है। इस प्रकार उपवास के दिन चारों महाव्रतों का भी पालन हो जाता है। तो अहिंसा व्रत तो पहले बता ही दिए हैं, शेष चारों महाव्रत का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये उपवास की महिमा है, निश्चित रूप से महिमा है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो व्यक्ति उपवास करते हैं उनके बहुत असंख्यात गुणी निद्रा एक तरह से कहनी चाहिए, कर्मों की निद्रा बड़ी जल्दी जल्दी होगी। अब आगे बता रहे हैं आचार्य महाराज, ये लिखा भी देखो आ ही गया इसमें, श्रावक को उपर्युक्त महाव्रत उपचार या व्यवहार से है। कैसे कह रहे हैं, इत्थमशेषित हिंसः प्रयाति सह महाव्रतित्वमुपचारात् उदयति चरित्र मोहे लभते तु न संयम स्थानम्। इत्यमशेषित हिंसा प्रयाति स महाव्रतित्वमुपचारात् उदयति चरित्र मोहे लभते तु न संयम स्थानम्। इत्थम इस प्रकार, या पहले संधि विच्छेद करते हैं, इत्थम अशेषित हिंसः प्रयाति सह महाव्रतित्वम उपचारात् उदयति चरित्र मोहे लभते तु न संयम स्थानम। इत्थम इस प्रकार, अशेषित हिंसः माने शेष नहीं रह गई है जिसके हिंसा, है ना, बिल्कुल अहिंसा व्रत का पालन करने वाला, सह यानी वह व्यक्ति, वह भव्य जीव, महाव्रतित्वम महाव्रती पने को प्रयाति माने प्राप्त होता है। कैसे, उपचारात उपचार से, अर्थात उसे उपचार से या व्यवहार से महाव्रती कहा जा रहा है। लेकिन यथार्थ में चरित्र मोहे उदयति, चरित्र मोह का उदय होने पर, क्योंकि अभी उसके चारित्री मोहनी का उदय बाकी है, प्रत्याख्यानावरण कषाय उसके उदय में आ रही है, इस कारण से संयम स्थानम तु न लभते, संयम स्थान को, अर्थात जो गुण स्थान है, छठा गुण स्थान है, उसको तो वो प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि उसको छठा गुण स्थान मान लेंगे आप गृहस्थ अवस्था में ही। सो आचार्य महाराज ने यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया है ताकि कोई जीव मिथ्या भ्रांति न बना ले, अन्यथा तो लोग घर में रहते रहते ही मोक्ष मार्ग सिद्ध कर देंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि जिस जीव के हिंसा नहीं रह गई है, ये उपयुक्त प्रकार से वह व्यक्ति उपचार से महावृत्ति पने को प्राप्त हुआ है, उसका जो है विशेष महात्म्य सिद्ध किया गया है। लेकिन चारित्र मोहनी का उदय होने के कारण से अभी वह संयम स्थान माने वह जो गुण स्थान है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। महाव्रत पने का जो स्थान है वो उसको नहीं मिलेगा, वो तो दिगंबर मुनिराज को ही मिलेगा। इस प्रकार संपूर्ण हिंसा रहित वह प्रोषदोपवासी पुरुष उपचार से अर्थात व्यवहार नय से महाव्रत पने को पाता है, परंतु चारित्र मोह के उदय होने के कारण महाव्रत संयम स्थान को प्राप्त नहीं करता। अब इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि ये झूठा है ना, व्यवहार नय से उपचार से कह रहे हैं, इसका मतलब असत्य बोल रहे हैं, नहीं। आचार्य उसको महाव्रती कह रहे हैं, परंतु ये जो महाव्रती मुनिराज वाला है वो महाव्रत बना इसमें नहीं आएगा, और जो अव्रती हैं उनकी अपेक्षा तो बड़ी विशेषता उसकी है ही, इसलिए उसको महाव्रती कहा जा रहा है। विशेषार्थ, पिछले 2 श्लोकों में उपवास के दिन संपूर्ण पापों तथा परिग्रह आदि का त्याग होने से श्रावक या गृहस्थ को महाव्रती कहा गया है। वास्तव में वह महाव्रती नहीं है, वह उपचार से या व्यवहार से महाव्रती कहलाता है। प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ इन कषायों का अभाव होने से, है ना, अभी इन कषायों का अभाव होने से महाव्रत रूप संयम स्थान तो दिगंबर मुनिराज को ही होता है। गृहस्थ के इन कषायों का सद्भाव होने से, माने अभी ये छुट्टी नहीं है, इस वजह से वह एक देश व्रती है, महाव्रती नहीं है।
इसलिए गृहस्थ या श्रावक को महाव्रती कहना औपचारिक कथन है। श्रावकों या गृहस्थों को पांचों पापों के त्याग तथा इंद्रिय विषय रमन के हेतु प्रोषदोपवास अवश्य करना चाहिए। ये एक प्रकार से उसका उत्साहवर्धन है कि देखो कितनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में है, तो महाव्रत बनने को प्राप्त हो रहे हो। मान बढ़ाई के वशीभूत होकर किया गया उपवास निष्प्रयोजन है। हाँ, ये आचार्य ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि अपनी प्रशंसा होगी, लोग में हमारी जो है बड़ी जय जयकार होगी, लोग बड़ा तारीफ करेंगे और हमें सम्मानित किया जाएगा, जगत में जो है जुलूस निकाला जाएगा इत्यादि। इसके लिए उपवास नहीं किया जाना चाहिए और जनरली ऐसा कोई करता भी नहीं होगा, क्योंकि उपवास तो वास्तव में अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ही किया जाता है। अस्तु, आगे एक और पढ़ते हैं हम लोग। अगला जो शिक्षा व्रत है, तीसरे नंबर का, भोगोपभोग शिक्षा व्रत जो है, परिमाण शिक्षा व्रत, उसकी परिभाषा। भोगोपभोग मूला विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। भोगोपभोगमूला विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु आपकी आवाज चली गई है, हो सकता है नेटवर्क का इशू हुआ हो, कोई बात नहीं, देखते हैं। भोग उपभोग मूला विरता विरतस्य विरत अविरतस्य न अन्यतः हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वं स्वशक्तिम अपि तावपि, इसमें दो शब्द हैं, तौ प्लस अपि, तौ अपि त्याज्यौ। आचार्य महाराज भोगोपभोग त्याग की परिभाषा या उसका प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि विरता विरतस्य, तो जो विरत और अविरत दोनों हैं, संयमा संयम जिसको कहते हैं, ऐसा देश प्रति श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती, उसके भोगोपभोग मूला हिंसा, अर्थात भोग और उपभोग के कारण ही तो हिंसा होती है, बाकी ऐसे कोई उसके जो है संकल्प हिंसा तो है नहीं है। तो भोगोपभोग के कारण से ही हिंसा होती है, न अन्यतः, अन्य प्रकार से नहीं होती है। अन्य कोई निमित्त उसके पास बचा नहीं है, क्योंकि इतने व्रत जब ग्रहण कर लिए उसने, तो केवल और केवल उसके द्वारा किए जाने वाले जो सामान्य भोगोपभोग हैं, उसमें होने वाली हिंसा ही उसके पास रह गई है। अतः वस्तु तत्वम अधिगम्य, वस्तु तत्व को जानकर, वास्तविक में वस्तु का स्वरूप कैसा है उस बात को जानकर, और स्वशक्ति अपि, तथा अपनी शक्ति को भी देख करके कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, उसके अनुसार तौ अपि, यानी उन दोनों को भी, कौन दोनों, भोग और उपभोग, इन दोनों को भी त्याज्य माने त्यागने योग्य हैं, अर्थात त्याग करना चाहिए। तो ये तीसरे प्रकार का शिक्षा व्रत है जो हमें भोगोपभोग परिमाण की शिक्षा देता है। तो अपने भोगोपभोग की एक लिमिट बनाएं और बाकी सबका हम त्याग कर दें, ये यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं। तो अर्थ बनेगा, देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग के कारण से होने वाली हिंसा होती है, अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार की हिंसा का तो उसने त्याग कर दिया है। इसलिए वे दोनों, भोग और उपभोग भी, वस्तु स्वरूप को और अपनी शक्ति को भी जानकर, अर्थात शक्ति के अनुसार त्यागने योग्य है। अभी यहाँ पूर्ण रूप से त्याग नहीं करवा रहे हैं, अपितु यथाशक्ति बता दिया है, माने जितनी अपनी सामर्थ्य है, अपनी उसकी अनुकूलता है, उसके अनुसार ही त्याग करें। विशेषार्थ, जो वस्तु एक बार ही भोगी जाए उसे भोग कहते हैं, जैसे भोजन, पान, गंध, माला इत्यादि। आपने भोजन किया, खत्म हो गया एक बार में, उसके बाद दोबारा उसका सेवन नहीं कर सकते आप। पानी पी लिया आपने, कोई भी पेय पदार्थ है ना, गंध माने इत्र इत्यादि का सेवन एक बार होता है, माला है फूल इत्यादि का, उसका सेवन एक बार होता है। और जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं, जैसे जेवर, आभूषण इत्यादि हो गए आप जो पहनते हैं, वस्त्र,
वाहन, आसन, है ना, और भी फर्नीचर इत्यादि जो भी चीजें हैं, ये सब। श्रावक या गृहस्थ को इंद्रिय भोग पदार्थ संबंधी स्थावर हिंसा अवश्य होती है। भोजन करेगा, वस्त्र पहनेगा, तो ये सब चीजें होंगी, हिंसा तो होगी इनके निमित्त से, वस्त्र धोएगा भी सही इत्यादि। अन्य प्रकार से कोई हिंसा नहीं होती। जब किसी को ऐसा अनुभव या कि श्रद्धान हो जाता है कि भोगों की तृष्णा दुख और आकुलता उत्पन्न करने वाली है, तब वह भोगों के त्याग की ओर बढ़ता है। इसलिए वस्तु स्वरूप को भली प्रकार जानकर, अर्थात वस्तु के भोग में कितना दोष है, वह भक्ष्य है या नहीं, इस प्रकार विवेक पूर्ण विचार करके अपनी शक्ति अनुसार भोगों का त्याग करना चाहिए, तथा जो भोगने योग्य पदार्थ हैं उनका भी परिमाण माने संख्या निर्धारित करके शेष का त्याग कर देना चाहिए, शेष को त्याग देना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है लिमिट बनाई जाती है कि मैं इतने प्रकार की सब्जियों का सेवन करूंगा, फलों में ये फल लूंगा, शेष का मैं त्याग कर दूंगा। इस तरह से जो है भोग और उपभोग की सामग्री, इतने वस्त्र रखूंगा, इससे अधिक वस्त्र कभी नहीं रखूंगा, ये सब। यद्यपि परिग्रह परिमाण में आप कह सकते हैं कि वहां पर भी तो किया था, वहां किया था, लेकिन उसी व्रत की पालना करने में तो ये मजबूत करा था हमको, तो उसको और प्रेरित करने के लिए जो है ना, इसी प्रकार जैसे दिग्व्रत देश व्रत आए थे, ऐसे ही यहाँ पर ये परिग्रह परिमाण व्रत को और अधिक मजबूत करने वाला कार्य करता है। इसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है ना। इस पर इन्होंने परिमाण शब्द नहीं लिखवाया शायद यहाँ पर, भोगोपभोग शिक्षा व्रत लिख दिया सीधा सीधा, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत होना चाहिए संभव। अस्तु, यहाँ पर ये इतना हुआ। अब इसके उपरांत हम आगे पढ़ें एक और, आइए एक और पढ़ लेते हैं। एकमपि प्रज्जिघांसुर निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यं करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्। एकमपि निहन्यतान्ततो वश्यं करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानां। भैया जी एक बार ऊपर की लाइन पुनः। एकमपि प्रजिघांसुर निहन्त्यनन्तान्यतस्, एक सेकंड ये स्क्रीन पे कुछ आ गया, निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यं, न्यतस्ततो वश्यं। संयुक्त अक्षर है भैया जी। हाँ बहुत ज्यादा है इसमें। एकम अपि प्रजिघांसुः निहन्ति अनंत, है ना, इसमें आएगा अनंतानि, हाँ अनंतानि। एकम अपि प्रजिघांसुः निहन्ति अनंतानि, अतः ततः अवश्यं करणीयम् अशेषाणां परिहरणम् अनंतकायानाम्। अब इसके उपरांत आचार्य महाराज, क्योंकि पूरा फोकस इस ग्रंथ का प्राय हिंसा के ऊपर है, हिंसा के त्याग के ऊपर है, इसलिए कह रहे हैं कि देखो अनंत काय राशि होती है, ऐसे जीव भी इस संसार में होते हैं कि एक शरीर में भी जो है अनंत अनंत जीव राशि पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि एकम अपि माने एक को भी, एक जीव को या एक सामान्य जो शरीर है उसको भी प्रजिघांसुहु जो हिंसा करना चाहता है, उस जीव का भक्षण इत्यादि करना चाहता है, वह व्यक्ति अनंतानी निहंती अनंत जीवों को मार देता है। ऐसे भी पदार्थ हैं कि उसमें वो चाहता तो है कि मैं केवल एक सेवन करूं, परंतु उस एक के सेवन से ही अनंत जीवों की हानि हो जाती है, उनका घात हो जाता है। अतः इसलिए ततः अवश्यम करणीयम, इस कारण से अवश्य ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अशेषाणाम अनंत कायानाम परिहरणम, सभी प्रकार के अनंत काय जीवों का परित्याग करना चाहिए। ऐसे भक्ष्य ऐसे पदार्थ जो अनंत काय से युक्त होते हैं
उनका सेवन या उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। अर्थ पुनः देख सकते हैं, एकम अपि अर्थात एक साधारण शरीर को अर्थात कंदमूल आदि को, अपि यानी भी, प्रजिघांसुहु जो हिंसा करने का इच्छुक है, उसका घात करने वाला व्यक्ति है, वह अनंतानी निहंती, अनंत जीवों को मार देता है। अतः इसलिए, ततः माने उन, अशेषाणाम अनंत कायानाम, सभी प्रकार के जो अनंत कायक जीव हैं उन पदार्थों का परिहरणम अवश्यम करणीयम, परित्याग अवश्य करना चाहिए। ठीक है ना, ताकि हम अहिंसा व्रत का पालन कर सकें। विशेषार्थ, हिंसा के कारणों का त्याग करने से ही हिंसा का त्याग संभव है। जब हमने ये बात जान ली कि अहिंसा से ही मोक्ष की सिद्धि होनी है, पुरुषार्थ की सिद्धि होनी है, तो फिर हम हिंसा को क्यों करेंगे? तो जितने जितने निमित्त हिंसा के मिलेंगे उससे हम दूर हटेंगे। तो वही आचार्य बता रहे हैं, भोगोपभोग का परिमाण करने वाले व्यक्ति को कंदमूल इत्यादि साधारण अनंत काय वनस्पति का सर्वथा त्याग करना चाहिए, क्योंकि उनके खाने से उनके अर्थात कंदमूल के आश्रय से रहने वाले अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। ठीक है ना, जिसमें त्रस का घात होता था वो तो पहले बता दिए, पंचोदुम्बर इत्यादि। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे भी कंदमूल हैं जिनमें अनंत स्थावर जीव पाए जाते हैं। सो डिटेल में कह रहे हैं, 5 स्थावरों में से पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय और अग्नि काय, इन जीवों में तो निगोद जीव नहीं रहते, केवल एक वनस्पति काय में ही रहते हैं। वनस्पति साधारण और प्रत्येक के भेद से 2 प्रकार की है। क्या मतलब? तो कह रहे हैं, जिस शरीर का एक ही स्वामी हो उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, और जिस शरीर के अनंत स्वामी हो, माने उसमें अनंत जीव विद्यमान हो, उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद हैं, मतलब साधारण वाली तो अनंत हो ही गई है, लेकिन प्रत्येक के भी 2 भेद हैं, एक सप्रतिष्ठित और दूसरा अप्रतिष्ठित। तो जो जीव, जो निगोद जीव सहित है, अर्थात जिसका मूल स्वामी तो एक है परंतु उसके आश्रय से अनंत निगोद जीव रहते हैं, उन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। ठीक है ना, दिखने में तो एक चीज है वो, लेकिन उसमें जो है अनंत जीव उसमें पाए जा रहे हैं, तो वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाएगी। तथा जिसका मूल स्वामी एक हो और उसके आश्रय से अनंत निगोद जीव न रहते हो, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और साधारण वनस्पति, जिसके तोड़ने पर समान भंग हो, 2 टुकड़े हो सके, जिसके पत्ते में रेखा और नसा जाल न निकले हों, जिसकी मूल, कंद, छाल, पत्ते, छोटी डाली, फल तथा बीज में तोड़ते समय समान भंग हो जाएं, तब तक वह साधारण वनस्पति है। और जब उनमें समान भंग न हो, 2 टुकड़े बराबर इक्वल न हो पाते हों, तब वही वनस्पति प्रत्येक वनस्पति हो जाती है। साधारण वनस्पति के काटने तोड़ने से उसके स्वामी अनंत जीवों का घात होता है, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के शरीर का स्वामी तो चलो वो तो हो गया। अब उसके बाद जब वही चीज सप्रतिष्ठित है, मतलब उसमें प्रत्येक तो बन रही है, लेकिन प्रत्येक में भी 2 चीज हो रही है ना, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो कह रहे हैं कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के शरीर का स्वामी तो एक ही है, परंतु उसके आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, वे उसके स्वामी नहीं है, इसलिए उस एक शरीर में मरने से उन जीवों का घात नहीं होता। इसलिए गृहस्थ या श्रावक को साधारण वनस्पति जैसे आलू, अदरक जो जमीन में पाई जाती है अंदर, इनका तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, और यथाशक्ति प्रत्येक वनस्पति का भी त्याग करना चाहिए। और इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के हिसाब से, मतलब जब कच्ची अवस्था में होती है तो सप्रतिष्ठित है, और बाद में वही जीव जब पक्व अवस्था को प्राप्त होती है तो अप्रतिष्ठित है। जब हम आलू, अदरक, गाजर, मूली, जमीन इत्यादि खाते हैं, तब जीवा के थोड़े से स्वाद के लिए अनंत जीवों का घात करते हैं। अतः इनकी हिंसा से बचने के लिए ऐसी तथा यथाशक्ति अन्य वनस्पति का भी शीघ्र त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध है कि वनस्पति के सेवन से या सचित्त वस्तु के सेवन से ही शरीर चलता हो, ऐसा नहीं है। वर्तमान में हम देख सकते हैं बड़े बड़े मुनिराज, आचार्य और भी अनेक ऐसे ऐसे महर्षि हैं जो कभी भी सचित्त वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं, हरि इत्यादि का त्याग किया हुआ उन्होंने, और उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है ही, वो अपना जीवन आयु के साथ में चल रहे हैं। तो
इससे यह भी सिद्ध होता है, और ये भय अगर कदाचित लगता हो कि अगर ये हरि का सेवन नहीं करेंगे तो बिल्कुल बीमार हो जाएंगे या हो जाएगा, वो सब नहीं है। बस ये है कि शुद्धि पूर्वक और सिद्धि पूर्वक अगर हम करते हैं तो अवश्य ही आगे बढ़ सकते हैं। अस्तु, समय अपना आज इसमें हो गया है। कोई अगर जिज्ञासाएं होंगी तो इस पर अपन कल थोड़ा सा चर्चा कर पाएंगे। अतः आज यहीं पर विराम करते हैं। आइए जिन्होंने स्तुति पढ़ेंगे।